ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्संग। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतोपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तथा जयो मुरारये। नष्टो प्रायशो अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नमस्तुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूर्खं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी हरे कृष्ण को प्रभु मेरा जी। दंडवत प्रणाम। श्रद्धा प्रणाम। और श्रीमद् हरे भागवत हरे कृष्ण महापुराण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हाँ, आज प्रणाम। रिकॉर्डिंग ऑन है शुरू से, तो आप लोगों का अवगति के लिए मैं बता देता हूँ। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। तो हम लोग भागवतम का
अंतिम चरण में आके पहुंचे हैं, 18 नंबर अध्याय में अभी पहुंच चुके हैं। और आज 18 भी शायद समाप्त हो जाए, उसके बाद 19। तो एक बार हम लोग 2 दिन का गैप के बाद हम पुनः क्लास में बैठ रहे हैं, तो एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं, हाँ। तो भागवतम व्यासदेव द्वारा रचित ग्रंथ है। तो भागवतम में भगवान का बारे में बताया गया। भगवत गीता में जैसे भगवान ने स्वयं बोले, यहाँ पे भागवतम में भगवान के बारे में नारद मुनि का निर्देश में आ, व्यासदेव ने इसको रचना किए हैं, है ना। और एक्चुअली वेदांत सूत्रों का भाष्य का रूप में ये भागवतम को बताया गया। वेदांत सूत्रों व्यासदेव द्वारा ये रचना किया। एक्चुअली वेद से वेदांत सूत्रों बनाया। वेदांत सूत्रों का भी जो व्यासदेव को लगा कि ये भी मनुष्य को, युग का मनुष्य को इतना भी मेधा नहीं है कि सूत्रों का जो जो व्याख्या या निष्कर्ष निकाल पाए उनसे, है ना। तो उसके लिए वो उन्होंने इसका व्याख्या किया है। किसका? वेदांत सूत्रों का। मैंने जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने फिर दोबारा इसका व्याख्या किया। अरे व्याख्या के स्वरूप हमको भागवतम मिला, जो नारद मुनि का उपदेश के ऊपर भित्ति करके इन्होंने बनाए थे। तो नारद मुनि जो इसका शुरुआत होता है, जन्मोदस्य से होता है श्लोका। जो भी वेद का श्लोका का शुरुआत है ना, किसी एक वेद का जो अंश का लेके जन्मोदस्य यातायन्नया वाला जो श्लोका है पहला वाला, धीमाई धीमहि जो शब्द है वो भी शुरू एवं अंत सत्यम परम धीमहि है ना। तो सत्यम परम धीमहि जो वो भी वेद से लिया हुआ है। इसका मतलब वेदांत सूत्र का भाष्य के रूप में जब प्रस्तुत करने गए तो वेद का ही कुछ श्लोका कोट करके, कुछ श्लोका का अंश कोट करके इसको बनाया है। नैमिषारण्य के जंगल में ऋषि मुनि ऋषियों ने यज्ञ कर रहे थे। और इस यज्ञ में 80,000 मुनि ऋषि थे। और ये मुनि ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे कली युग का, कली का प्रभाव से ये युग को रक्षा करने के लिए, है ना। तो जब कली युग के लिए रक्षा करने के लिए वहां पे यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पे शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि जो थे ये यज्ञ करने वाला ऋषि का शिरोमणि थे। और जो सूतो गोस्वामी थे, सूतो गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे बाकी ऋषियोगण। शौनक ऋषि एवं उनके साथ बाकी जो ऋषि थे सब मिलके प्रश्नोत्तर का पर्व चल रहा था, जहां सूतो गोस्वामी से विनयी रूप से पूछ रहे थे। ऐसा नहीं कि सूतो गोस्वामी आप बताइए हम सुनते हैं, ऐसा नहीं। मतलब पूरा परंपरा मेंटेन करके सूत गोस्वामी बोल रहे थे और सोनू का ऋषि श्रवण कर रहे थे। अब बीच बीच में जब मन में आ रहा था तो प्रश्न पूछ रहे थे। तो वहां पे 6 प्रश्न पूछा जाता है। ये कलियुग में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे अच्छा उत्कृष्ट क्या है। दूसरा, समस्त वेदों का जो वैदिक शास्त्र है उनका सार क्या है। देव के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण क्यों जन्म लिए हैं, उनका कार्यकलाप किया था। 5 नंबर प्रश्न होता है, भगवान का विभिन्न अवतारों का नाम किया है और उनका कार्यकलाप किया है। और अंतिम में ये प्रश्न पूछते हैं, जब भगवान ये धराधाम छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म कहाँ आश्रय लेंगे। तो ये समस्त प्रश्नों का निराकरण कर देते हैं 5 नंबर, 2 नंबर चैप्टर में। 3 नंबर चैप्टर में 5 नंबर प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, जो 22 अवतारों का नाम बताया जाता है। उसके बाद 4 नंबर अध्याय में नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि उनका पिछला हिस्ट्री विस्तारित रूप से बताते हैं। और उसके बाद चतुर्मास के टाइम पे उन्होंने किसी वैष्णव एवं ब्राह्मण सेवा किए थे, जो उनका घर में जो आए हुए थे चतुर्मास के समय पे। तो उसका माताजी सेवा करती थी, लेकिन उनको ये सेवा करने का मौका मिला और इन्होंने सेवा किया। तो सेवा करने के कारण और उनका कभी कभी झूठा भी आ, प्रसाद के रूप में पाने का मौका मिला। तो वो जो ऋषि मुनि का आशीर्वाद से ये जो आ, कोई बच्चा था 5 साल का, वो परवर्ती जीवन में नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। तो नारद मुनि के साथ व्यासदेव, उनका शिष्य जो है व्यासदेव, ये जो ग्रंथों का रचयिता है व्यासदेव और नारद मुनि का शिष्य है। नारद मुनि के साथ वार्तालाप चलता रहता है। नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि को वार्तालाप जब चलता है उसके बाद नारद मुनि फटकार लगाते हैं, बोलते हैं ऐसे ही कलि युग का मनुष्य और बहुत आराम प्रिय है और भौतिक चीजों में
बहुत ही जड़ जागतिक सुख भोगने में माहिर होंगे। तो इस स्थिति में अगर आपने कर्मकांड का ज्यादा बात बता दिए हैं, तो वो कर्मकांड सुन के और बाकी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनका कोई इच्छा नहीं होगी। तो आपने ये सही नहीं किया, आपने बहुत टाइम आपने भी नष्ट किए हैं, और बाकी मनुष्य भी इसी के अध्ययन करने में एवं पालन करने में भी समय नष्ट करेगा। आपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को उतना सही ढंग से प्रदर्शन नहीं किया। तो इस प्रकार बोलने के बाद व्यासदेव को बोलते हैं, आप भगवान का महिमा गुण आप पुनराय व्यक्त कीजिए, तब ये भागवतम का रचना होता है ना। 5 नंबर अध्याय में हम क्या, 5-6 में व्यासदेव के शब्द वार्तालाप हुआ। 7 नंबर में अश्वत्थामा को दंड किया जाता है एवं उनको छोड़ दिया जाता है बाद में। यद्यपि उनका सिर मुड़वा के, उसका मणि हटा के, एक ब्राह्मण को इतना अपमान करना एक मृत्यु का बराबर होता है। ये अश्वत्थामा ने आ, द्रौपदी का 5 पुत्रों को वध कर दिया था सोते हुए। तो इसके फलस्वरूप अर्जुन ने प्रतिज्ञा किए थे कि इनको हत्या करेंगे। लेकिन परवर्ती समय में द्रौपदी ने अनुरोध करते हैं कि इसको हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, और उसका माँ अभी भी जीवित है। तो मैं माँ होने के नाते मैं जानता हूँ बच्चा खोने का दर्द क्या है। सुतरां उनको अगर हमने आप हत्या करते हैं तो उसको मम्मा माता जी को कितना पीड़ा आएगी। तो इस प्रकार उनको इस प्रकार अपमान करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन छुटकारा मिलते ही उन्होंने अपना हरकत में फिर पुनराय आ जाते हैं, वो ब्रह्मास्त्र क्षेपण करते हैं 8 नंबर अध्याय में जिसका वर्णन है। और जो उत्तरा का गर्भ में अवस्थित संतान जो परवर्ती रूप में परीक्षित नाम से परिचित हुए थे, राजा महाराजा परीक्षित, तो उनको हत्या करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र मार देते हैं। तब भगवान उनको रक्षा करते हैं। कुंती देवी आके भगवान से प्रार्थना करते हैं। 9 नंबर में भीष्म देव देहोत्याग करते हैं भगवान को सामने देखते हुए। जो भी किसी मनुष्य का चरम परिणति होता है, भगवान के दर्शन मात्र ही जीवन सार्थक हो जाता है। किंतु आ, भीष्मदेव स्वयं एक महाजन थे एवं वो भगवान के सामने रहते हुए वो देह त्यागते हैं। 10 नंबर अध्याय में भगवान हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए प्रस्तुति पर्व चलते रहते हैं। 11 नंबर में भव्य स्वागत किया जाता है भगवान को द्वारकापुरी में। और देन 12 नंबर परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में जन्म होता है। उस टाइम पे अलग अलग ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण आते हैं, आके उनके बारे में भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, वर्णना देते हैं एवं उनको काफी दान धन दिया जाता है। उसके बाद सब चले जाते हैं। 13 नंबर में विदुर जो बाहर तीर्थ में के लिए निकल पड़े थे, तो वो आते आने के बाद समस्त विषय के बारे में वो जान पाते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र एवं उनका पत्नी गांधारी जी को लेके और गृह से निकाल के तीर्थ के लिए लेके चलते हैं। 14 नंबर में काफी दिन के बाद अर्जुन द्वारकापुरी से हस्तिनापुर में वापस आते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बारी बारी में उनको पूछते हैं सब कुछ, लेकिन भगवान का आ, किस प्रकार है या निधन हो गया कि नहीं ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बाद में अर्जुन बोलते हैं कि भगवान अप्रकट हो गया, दुनिया छोड़ के अपना लीला में चले गए, नित्य लीला में चले गए। उसके बाद आ, अर्जुन अपना जो उपलब्धि है भगवान के साथ रहने का जो अभिज्ञता है वो साझा करते हुए बार बार पुरानी बातें वो याद करते हैं। तो तब युधिष्ठिर श्रवण करने के बाद उनका मन के अंदर होता है कि जो ये जगत स्थायी नहीं है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं जब छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार स्थिति समझ के वो बिना वस्त्र, एक ही वस्त्र लेके राजपाट सब संभाल के हैंडओवर कर देते हैं परीक्षित महाराज को, और वो निकल पड़ते हैं। उसके साथ उनको बाकी ओनोज भी उनके साथ पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। द्रौपदी एवं सुभद्रा भी निकल पड़ते हैं वैकुंठ धाम के लिए। यहीं पे 15 नंबर अध्याय हो जाता है। 16 नंबर अध्याय में कली कली का प्रवेश शुरू हो जाता है। तब गाभी जो होता है धरती का रिप्रेजेंटेटिव होता है, गाभी रूप में एक शुभ्र सफेद कलर का एक गाभी होता है, और एक वृषो होता है। वृषो जो होता है वो
साक्षात धर्मराज है, जिसका तीनों टांग तोड़ दिया कली ने। कली जो शूद्र राजा है, राजा का वेश में रहता है, और बैल का तीनों वृषों का तीनों पैर तोड़ देते हैं, जिसके द्वारा वो थरथराते रहते हैं, एक ही पैर के ऊपर खड़े रहते हैं और पेशाब कर देते हैं। एमन स्थिति, इस प्रकार स्थिति में परीक्षित महाराज का प्रवेश होता है। 18-17 नंबर अध्याय में वर्णना किया जाता है। उसके बाद परीक्षित महाराज देखते हैं कि ये जो गाभी एवं जो बैल है, ये दोनों का आंख में आंसू देखते हैं। देख के बहुत क्रोधित होते हैं और वो बोलते हैं, किसने इस प्रकार का स्थिति बनाया, उसको मैंने छोड़ूंगा नहीं, उसका हत्या कर दूंगा, उनको तो दंड प्राप्त करना ही होगा, बोल के उन्होंने अपना तलवार निकाल के उनको हत्या करने के लिए बाद में इस प्रकार स्थिति देख के कली को लगता है कि जीना मुश्किल हो जाएगा, तो परीक्षित महाराज का चरणाश्रय ले लेते हैं, समर्पण कर देते हैं चरण। देन परीक्षित महाराज ये बाकी गाय एवं बैल का पैर को ठीक कर देते हैं, एवं ये लोग, ये 17 नंबर अध्याय खत्म हो जाता है। 18 नंबर अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो परीक्षित महाराज के बारे में और गुणगान और फिलोसॉफिकल कुछ बात बताया जाता है। अंत में परीक्षित महाराज का जो निधन का कहानी है, वो शायद हम लोग उस पर्व में है अभी। अभी कितना नंबर तक गए माता जी हम लोग? 18 नंबर अध्याय का प्रभु जी 26वां श्लोक पढ़ा जाएगा। और 26। 25वें श्लोक में बताया है कि शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए, क्योंकि वो क्षुधा से त्रस्त थे, हाँ हाँ। प्यास। तो वो शमीक मुनि के आश्रम में गए और वहां शमीक मुनि आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, क्योंकि वो मौन तपस्या में लीन है। इतना पढ़ा था प्रभु जी। हाँ, तो जो कली का प्रभाव बढ़ना था, इसलिए घटनाक्रम को इस प्रकार से घूमते हैं कि जो एक मृगों को शिकार करने के लिए लोग बहुत तेज जंगल की ओर भागते हैं। भागते भागते समय ऋषि का आश्रम तक पहुंच जाते हैं, जबकि काफी तृष्णार्थ हो जाते हैं, और जी। वहां पे पानी मांगते हैं मुनि ऋषि से। और जब पानी मांगते हैं, तब मुनि ऋषि इतना ध्यान में लीन रहते हैं कि वो ध्यान नहीं, मतलब राजा की ओर उनका दृष्टि नहीं होता। तो राजा का बहुत क्रोधान्वित होते हैं, क्योंकि कली का प्रभाव चालू हो जाता है, इसलिए वो क्रोधान्वित हो जाते हैं। और उसका उस टाइम पे मस्तिष्क विरूप हो जाता है, उनका फेवर में नहीं रहता है, और एक मृत सर्प को उसका गला में लटका देते हैं, दे के चले आते हैं, है ना। तो उसके बाद हम पठन करेंगे, जो शमीक ऋषि का पुत्र जो है श्रृंगा, उसका नाम श्रृंगा है ना, ये जी। उन्होंने अभिशाप देते हैं कि 7 दिन के अंदर उसी कर्म करने वाले का मृत्यु मृत्यु होगा। हो इस गई। प्रकार हम पठन करेंगे बाद में अभी ना। तो 26 नंबर तक हो चुका है ना? नहीं प्रभु जी, 25। 25 26वां अभी? पढ़ना। अभी यहीं से पढ़ेंगे ना, 26 से। जी। प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम। 1 मिनट, कनेक्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, पुनर्लेपन में काफी समय लग गया। ठीक है, क्योंकि सबको एक ही प्लेटफॉर्म में होना है, काफी दिन गैप के बाद हम जब शुरू कर रहे हैं। तो मंजूलाली देवीदासी माता जी, आप पहले से काफी, मेरा पहले माता जी ज्वाइन कर लिए, मतलब वही मेरा पहले तो नहीं, मतलब माता जी एकदम सिंस इंसेप्शन बैठे हैं। ठीक है माता जी, अनम्यूट करके आप पठन कीजिए 26 नंबर श्लोका से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बताए। आवाज जा रहा है प्रभु जी? हाँ, लाउड एंड क्लियर है माता जी, पढ़िए। ओके, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिरुधेन्द्रिये प्राण मनोबुद्धि मुपारतम। स्थानत्रयात्र परम प्राप्तं ब्रह्मभूत भूतं विक्रमयम्। प्रतिरुद्रेन्द्र रुद्रेन्द्रिय प्राणम
प्राण मनो बुद्धि मुपारतम स्थान त्रयत परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रम विक्रेयम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रतिरोध संयमित इंद्रिय इंद्रिया प्राण प्राणवायु मन मन बुद्धि बुद्धि उपारतम निश्चेष्ट स्थान जगह त्रयात तीनों से परम परम दिव्य प्राप्तम प्राप्त किया गया ब्रह्म भूतम ब्रह्म पर ब्रह्म के समान अविक्रयम अप्रभावित। अनुवाद मुनि की इंद्रिया श्वास मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत सुस्त और सुसुप्ति तीन स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि में से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग्य समाधि में थे। यह दिव्य पद तीन विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग तथा शरीर के विक्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को बस में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। श्रीमद् भागवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के तीन गुणों के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को समुचित सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियां द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की आंतरिक क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को बस में करके ध्यान का अभ्यास प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न निम्न प्रकार से भी देखा। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर पठन किया आपने। और इस श्लोका में आ, शमीक ऋषि का जो ध्यान अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से व्याख्या किए हैं कि जो वो मुनि ने उस टाइम मन प्राण बुद्धि समस्त कुछ जड़ विषय से प्रत्याहित मतलब विड्रॉ कर लिए हैं, करके वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था, मतलब जो तीन अवस्था होता है ना, एक जागृत अवस्था है, हम लोग जैसे जागृत होता है, एक निद्रा होता है, हम सो जाते हैं, मतलब चेतन मन सो जाते हैं तो उस टाइम सपना देखते हैं। और एक बीच में होता है कि जागृत भी नहीं है सपना भी नहीं दे रहा, बीच में है। तो तीनों अवस्था का बारे में बता रहे थे। और ये तीनों अवस्था में जब नहीं होते कोई, तब वो ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बता रहा था। यहाँ पे एक चीज बता रहा था कि ये जो
हम लोगों का जो इंद्रिय समूह है ना, इनको भगवान का प्रेममयी सेवा में युक्त करना है। वही भक्ति योग का परम चरम पंथा है ना। जो भक्ति योग का जो पंथा है उसमें क्या है, भक्ति किसको बोलते हैं। हम लोग हर बार वो श्लोक का पाठ करते हैं 19/170 जो मध्य लीला में है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परा तेन निर्मलम। यहाँ तक तो ले लो। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनंग भक्ति उच्चते। तो अपना जो इंद्रिय समूह है इससे ऋषिकेश कौन है, भगवान है। भगवान का इंद्रियों का सेवा करना, अपना इंद्रियों से भगवान का इंद्रियों का सेवा करना है भक्ति। और किस प्रकार सेवा है, प्रेममयी सेवा है ना। ये सेवा कोई ये नहीं है भगवान खा लो आप बहुत दे दिया, ऐसा नहीं। भक्ति के साथ होना चाहिए, तो मतलब प्रेम के साथ होना चाहिए, तभी बोलते हैं इसको प्रेममयी सेवा। तो और नीचे हम लोग और विस्तारित रूप से बताएंगे ऋषि किस प्रकार थे और उसको किस प्रकार देखे थे, हाँ? तो नेक्स्ट पठन करेंगे उर्वशी देवीदासी माता जी। आप माता जी पठन कीजिए, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौर्वेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत। विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौर्वेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत। शब्दार्थ। विक विप्रकीर्ण बिखरे हुए, जट आच्छन्नम लंबी लंबी जटाओं से ढका, रौरवेण मृगशाला से, अजिनेन चर्म से, च भी, विशुष्यत सूखा हुआ, तालुहु तालु, उदकम जल, तथा भूतम उस अवस्था में, अयाचत मांगा। अनुवाद। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा। यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस प्रकार महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में डाले गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सका। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे आगे कृष्ण माता पढ़। जी। हाँ, और एक पढ़िए, और एक पढ़िए। अलब्ध तृणभूम्यादिर संप्राप्तार्घ्य सुनृतः अव्यागत मिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपसः। अलब्ध तृणभूम्यादिर संप्राप्तार्घ्यसूनृतः अव्यागतमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपसः। शब्दार्थ। अलब्ध न प्राप्त कर सकने से, तृण घास का आसन, भूमि स्थान आदि इत्यादि, असंप्राप्त ठीक से स्वागत न होकर, अर्घ्य जलदान, सुनृत मधुर वचन, अवज्ञातम इस प्रकार उपेक्षित, इव सदृश आत्मानम स्वयं को, मन्यमानः इस प्रकार सोचते हुए, चुकोप क्रुद्ध हुए, इस तरह। अनुवाद। आसन बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है।
जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीष्म के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी का मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पीने हेतु एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी राजोचित सरकार सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, जल पात्र तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा श्री भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे। लेकिन श्री भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। केवल ऊपरी तौर पर समस्त परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। श्री भगवान के भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, श्री भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। बहुत कृष्णा। बहुत लंबा इसका ये है, आ, तात्पर्य है, देन फिलोसॉफिकल थिंग्स भी है इसमें। तो आप हम लोग अपना जायगा से विचार करें, जब भी कोई विचार करना है तो अलग अलग एंगल से विचार करना है। जब परीक्षित महाराज तृष्णार्थ होके उसका कुटीर में गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं दे पाया स्वागत करने के लिए, इवन उनका दृष्टि भी नहीं घुमाया। तो तभी आ, ऋषि का जो ऊपर क्रुद्ध हो गए, कौन? परीक्षित महाराज है ना। वो सोचे कि मैं इस जगत का मैं इस धराधाम का राजा हूं और एक ऋषि होके मेरा प्रकृत रूप से आदर आप्यायन नहीं कर रहा है। तो इस कारण से तो गुस्सा में राजा वो हरकत कर ही देते हैं, जो भी नेक्स्ट श्लोक में बात करेंगे। तो हम लोगों का जो विषम परिस्थिति सृष्टि हुआ है, भगवान का ही रचना किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो जिसका गर्भ के अंदर से बचाया है उनको अभी ये विषम स्थिति में क्यों डाल रहा है? भगवान ने डाला है कि रचना को कंप्लीट कराने के लिए। प्रभु जी, इस श्लोक से ज्ञात होता है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो कुछ होना होता है उसके लिए वैसी ही समस्या भगवान बना देते हैं। हाँ, समस्या या मतलब हम लोगों के पास पांच चीजों में चार चीज तो फिक्स है ना। हम जी। लोगों का कुछ करने का बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत सीमित है हम लोगों का टॉलरेंस।
और उसका रिजल्ट भी हमारा कंट्रोल में नहीं है ना। तो मनुष्य का दायित्व कर्तव्य के अनुसार निष्काम कर्म, एक्चुअली भक्ति योग भगवत गीता का एक्चुअल अर्थ मर्मर तब पता चलता है जब कोई भक्ति योग से उसको दृष्टि से देखता है। जी। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग की दृष्टि से अगर देखने जाएंगे तो भगवत गीता एक ग्रंथ का रूप में रह जाएगा, लेकिन भक्ति योग का अनुशीलन के बीच में से अगर देखेंगे तो प्रकृत अर्थ में इसका व्यावहारिक प्रयोग होगा, ज्ञान के साथ विज्ञान भी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पठन करेंगे, कौन किसका हैंडल है? कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभूतपूर्व सहसा श्रुतृडभ्यास अर्दितात्मना ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्व सहसा श्रुतृभ्याम् अर्दितात्मनं ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। अभूतपूर्व, जो पूर्व में कभी न हुआ हो, सहसा एकाएक, शुद्ध भूख, तृभ्यास तथा प्यास से, अर्धित पीड़ित होकर, आत्मना अपने आप, ब्राह्मणम ब्राह्मण, प्रति के प्रति, अभूत हो गए, ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, मत्सरा ईर्ष्यालु, मन्युः क्रुद्ध, एव इस प्रकार, च तथा। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस प्रकार क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा भलीभांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करें, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित श्री भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने हेतु दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस प्रकार शिव भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि शिव भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्णा, हरि बोल। आगे पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 29 नंबर तक खूब तो यहाँ पे लॉजिक लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीरो परीक्षित महाराज है, तो परीक्षित महाराज का सपोर्ट में लेके जो राइटर है उन्होंने वो पक्ष लिए हैं। तो जो भी काम किए हैं परीक्षित महाराज, उनका सेवा ना करने का कारण, या उनको जल या ना बाकी पदार्थ जो चाह रहे थे वो ना मिलने का कारण, तो उनका जो गुस्सा वो आया था, तो उनका भी जस्टिफिकेशन किया गया सम एक्सटेंट। यद्यपि हमको तो असल महत्व को जानने के लिए आगे बढ़ना है ना। तो नेक्स्ट श्लोक का कौन पठन करेंगे? एक लंबा 29 में, 31 में एक लंबा एक्सप्लेनेशन है सुंदर सा, हाँ? तो पठन कीजिए किसका, कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी। हाँ, 29 पढ़ा प्रभु जी, पढ़ू 30? हाँ ये तो पढ़ 1 लो से पढ़ा मैं। हाँ, अभी अभी रोहिणी देवी माता जी आपका हैंड रेस हाँ, कर, रोहिणी देवी माता जी। हाँ, रोहिणी देवी। पंचांग सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हम्म। लोक दो संख्या। श्लोक का पठन करेंगे आप, 30 और 31 है। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
स तु ब्रह्म ऋषेरंसे रंसे गता। तो मुझे कुछ आवाज आ रही बैकग्राउंड। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गता सुमुरंग संगम रुषा विनिर्गच्छन्दनुष्टोष्टकया निधाय पुरुमागतः। स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरुरंगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्टो कोट्या निधाय पुरमागतः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। सह राजा तू किसी ब्रह्म ऋषय ब्रह्मांड ऋषि के अंसे कंधे पर गत असुम निर्जीव उर्गम सर्प रुषा क्रोध में विनिर्गर्छन जाते हुए धनुः कोट्या धनुष के अग्रभाग से निधाय रखकर पुरम महल को आगतः वापस आए। भावार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उसे इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएं। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की से ही हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। कहाँ गया? हाँ, भगवान की हमने इच्छा से। जी 31 हाँ, नंबर प्रश्न कीजिए। श्लोक संख्या 31। एषं किं निभृताशेष कर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिरारोहे स्वित् किं त्वं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। एषं किं निभृताशेष कर्णो मिलितक्षणः मृषा समाधिरारोह स्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। एषः यह किम क्या निवृत अशेष ध्यान मग्न मुद्रा करण इंद्रियां मिलित मंद मुंदी बंद या मुंदी ईक्षण आंखें मृषा झूठी समाधि समाधि आहो रहता है स्वित यदि ऐसा है किम या तो नु लेकिन स्यात् हो सकता है क्षत्र बंधु भी निम्न क्षत्रिय के द्वारा। भावार्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। भावार्थ लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा। अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय था अतएव पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जी यह नहीं जानते जानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी बनाई थी। यह योजना तो राजा ने
कहाँ गया प्रभु जी? प्रभु जी दिख मिल नहीं रहा। हाँ, ये बनाई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और शुकदेव गोस्वामी जी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से इस इस ग्रंथ ग्रंथ और भगवान की दिव्य लीला है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रज भूमि की दिव्य गोपियों के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम से विरत हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। हरि बोल। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत जी का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्जल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर। आगे और है प्रभु जी? हो गया जी। थोड़ा सा रह गया। जी अतएव इस प्रकार प्रसंग, जी। अब इस प्रसंग ये में लाइन पढ़ ली आपने। अतएव इस एक प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। अच्छा मतलब जी। लास्ट लाइन जो है, एक लाइन है। हाँ, ये जो सारी लास्ट लाइन जो परिस्थितियों से बताया है, ये जी समस्त जो श्लोका में जो भी विवरण दे रहे थे उसका पूरा निष्कर्ष के रूप बता में रहा था। जी ये जी। रचना। इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित है, तो भगवान की हाँ, लीला। तो जी भगवान ने चलिए। ये रचना रची धन्यवाद रखी प्रभु। थी। जो भी सिचुएशन है, तो हमको किसी का पक्ष लेने का जरूरत नहीं, और हमको जी सिर्फ यहाँ से शिक्षा लेना है ना। क्या जी शिक्षा लेना है? परीक्षित महाराज को जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान हमारा पास भी आएगा, तो वो ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे। यही शिक्षा लेना है। बाकी चीज सभी भगवान द्वारा नियोजित है। मैं बोल नहीं रहा था, पांचों चीजों के अंदर समस्त जी कुछ भगवान द्वारा ही नियंत्रित होता है। चार, ईश्वर, जीव, प्रकृति और समय। लास्ट कर्म ही सिर्फ किसी का हाथ में है। तो कर्मों भगवान चाहे तो उसको भी कंट्रोल कर दे, है ना। तो इसलिए सारी परिस्थिति भगवान द्वारा ही नियोजित थी। नेक्स्ट, ज्योत्सना जी माता प्रभु जी, जी। आप नेक्स्ट पठन। हरे कृष्ण प्रभु आप जी। पढ़। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। सभी को पंचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विरहन् बालकोर्भकैः राज्ञागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। शब्दार्थ तस्य उसका, मुनि का, पुत्र पुत्र, अति अत्यधिक, तेजस्वी शक्तिमान, विहरन खेलते हुए, बालक बालकों के साथ, अर्भकैः
जो अभी बचकाना थे, राज्ञा राजा द्वारा अधम विपत्ति प्रापितम दिया गया। तातम पिता को श्रुत्वा सुनकर तत्र वहीं पर इदम यह अब्रवीत बोला। अनुवाद। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के चार आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस प्रकार दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस प्रकार ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार शिकार महाराज परीक्षित हुए और कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। परीक्षित महाराज तृष्णार्थ हो गया था, टायर्ड भूखा तृष्णार्थ होके जाके समीक ऋषि का ऋषि जब ध्यान कर रहे थे तब ऋषि के पास जाके बताया। यद्यपि ऋषि ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने जो समाधि में थे तो समझ नहीं पाए, कोई राजा आए कुछ बोले, तो इसलिए राजा खुद को अपमानित महसूस किए हैं और उसके बाद एक मुर्दा सर्प उसके गला में लटका देते हैं। ये चीज उनको बच्चे को पता चलता है, जिसका नाम श्रृंगा है। वो बाद में उन्होंने श्राप दे देते हैं भगवान परीक्षित महाराज के ऊपर। उसके बाद ये तो व्याख्या जो है हम जान पाते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं, मुर्दा सांप सिंह ऋषि का गला में शमीक ऋषि का गला में लटका देते हैं और श्रृंगी जो है उनका संतान है। तन तो बलवान एवं बुद्धिमान ज्ञानवान बालक क्या करते हैं, आके गंगा का पानी लेते हैं, लेके अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, करने के बाद आचमन करते हैं। चले आचमन करने के बाद उन्होंने इसको ग्रहण करते हैं और मंत्र पाठ करते हैं। और जिस मंत्र द्वारा आ, मंत्र मंत्र पाठ करते हैं और करने के बाद उनको श्राप देते हैं राजा को कि राजा 7 दिन के अंदर तक्षक नाग द्वारा दंशन में उनका मृत्यु होगा, है ना। तो ये बालक देने के पहले और भी ये बालक का मन के अंदर जो भावनाएं है राजा के बारे में, वो अगला श्लोक में व्याख्या व्याख्या किया जाएगा कि उस टाइम का समाज व्यवस्था किया था और ब्राह्मण जो है वो किस स्थिति में रहते थे, किस पद के ऊपर रहते थे और बाकी को किस प्रकार देखते थे। वो अभी आप दूसरा श्लोक सुन के थोड़ा आपको कष्ट होगा कि आ ऋषि का बेटा जो श्रृंगा वो किस प्रकार शब्द का चयन किया है, सुन के आप लोगों को भी थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। यद्यपि ग्रंथ में लिखा है, पढ़ना होगा। तो 33 नंबर श्लोक का पढ़ने के लिए राधा सेविका देवीदासी माता जी को मैं अनुरोध करूंगा, माता जी पठन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिव प्रभु की जय। औ अधर्म पालनाम पीवनाम बलिभुजाम इव स्वामनि अघाम यत दहसनाम द्वारपानाम चुनाम इव। अहो अधर्मपालनां पीवनां बलिभुजाम् इव स्वामिनि अघां यत् दासनामद्वारपाणां सुनाम इव। श्रद्धात्। अहो जरा देखो तो अधर्म अधर्म पालना शासकों का, पीवना पाले गए का, बलि भुजा कावों की तरह इव सदृश स्वामिनी स्वामी को, अघाम पाप यह जो है, दासानाम नौकरों का, द्वारपानाम दरवाजे की रखवाली करने वाले, सुनाम कुत्ते के इव सदृश। अनुवाद। ब्राह्मण बालक शनगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो आदिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। तात्पर्य। जगत गुरु शिल्प पर ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है, और शत्रु को बाहों की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने हेतु पड़ती है। लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्य के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक शिक्षक के पुत्र के लिए योग शिक्षक बनने का अच्छा अवसर रहता है, इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या शिक्षक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है, न शिक्षक। और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग पुत्र शनगी ने जन्म से तथा परीक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। यद्यपि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का अद्भुत अद्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ होता है जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कली युग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। अतः एवं समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात सनकी के पिता के लिए अत्यंत पश्चाताप का कारण बना, जैसे कि हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्टोरी की ओर चल रहा है। राजा के एक जन दार रक्षक कुकुर के साथ तुलना किया गया है, पता है ना, कुत्ता के साथ तुलना किया गया। कौन? हाँ, राजा सिंगा। परीक्षित को। सिंगा को बताया गया, जो समुद्र ऋषि का लड़का। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे थे माता जी? मैं कह रही थी राजा परीक्षित को कुत्ते के साथ तुलना की गई उनकी। जी हम्म। प्रभु जी। हाँ, परीक्षित। अब मैं क्या बोला था? राजा नहीं, क्या हाँ, बोला? एक ही बात है प्रभु जी। अच्छा, हाँ। तो राजा, राजा तो वही थे उस टाइम पे। ये बंगला में राजा ही लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे राजा को क्या बोला? दार रक्षक।
कुत्ता के साथ तुलना किया गया है। राजा का राजा का बारी में ब्राह्मण का गृह प्रवेश करें, उसका पात्र से जल मांगना उसके लिए अन्याय आचरण है। मतलब राजा जाके ब्राह्मण का घर से और ऋषि का घर से जल नहीं मांग सकते हैं, इस प्रकार का धारणा है इसका श्रृंगा का। तो इस प्रकार वो क्रोधित होते हैं, होने के बाद उन्होंने श्राप देते हैं। परवर्ती श्लोका में, सब्सिक्वेंट श्लोका में देखेंगे। अभी कौन है पठन करने के लिए? सब समाप्त हो गया क्या? अच्छा, साइकिल और इसमें पुनरावृत्ति। प्रभु जी चारों चारों वर्ण के गुणों के बारे में भी बताया कि जो हमने पहले बता रखा, भगवत गीता में पुष्टि हाँ, की है, बहुत ब्राह्मण बहुत के, विस्तार से क्षत्रिय के, पढ़े हैं हमने। वैश्य के, शूद्र के। जी चार वर्ण और चार आश्रम है। तो ये तो जी बहुत व्याख्या की। आप लोगों को एक डिटेल्स भी भेजा था, पीडीएफ भेजा था शायद मैंने। प्रभु जी, अब तो याद हो गए। 12 गुण ब्राह्मण के, 3 क्षत्रिय के, 2 वैश्य के, 1 शूद्र का। हम्म। और ब्राह्मण का गुण भी, आपका गुण कर्म के अनुसार जो गुण है वो भागवत गीता का 18 नंबर जी अध्याय का 42 नंबर श्लोक में शायद लिखा हुआ है ना। समो दमो तपो शौचम जी शांतिरो आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बिल्कुल ठीक। ते प्रभु जी जो को तो सब याद है प्रभु जी, आपको। याद नहीं, मतलब बीच बीच में थोड़ा रिलेट करने का प्रयास करते हैं। जी तो वही बोला, कुत्ता के साथ तुलना करते हुए वाक्य एक चीज, मतलब कई प्रभुपाद जी ने इतना, वो जो बालक का मन के अंदर जो भावना है ना, उसको समाज समाज के दृष्टि से भी व्याख्या किए हैं। ऐसा नहीं है जो वर्तमान समाज में अगर, या किसी और समाज में अगर इस प्रकार का घटना घटे तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो वही चीज न्याय अन्याय का बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे बोला इस बालक का मत में राजा का अन्याय, राजा अन्याय किए थे, है ना, अन्याय आचरण किए थे, उसका पिताजी ने नहीं किया है। इस इस भाव से उसका मोनो पिता का आचरण न्याय संगत जैसे प्रमाण करने का चेष्टा कर रहे थे, है ना। लेकिन प्रभु जी इसमें बालक का भी बताया कि बालक जो था भले ही ब्राह्मण का था, अनुभवहीन था, पूर्णतया परिपक्व नहीं था, इसलिए हम्म। उसने श्राप दे दिया। हाँ, तो इसका मतलब आप किसी को बंदूक दे दी है यार, उसको पता नहीं किसको गोली मारना नहीं मारना, उसको जी, अगर थोड़ा सा भी क्रोध आ गया तो किसी को भी गोली तो मार वो देगा ना। इसको दाग देगा। जी हाँ, यही तो मैं कह इसका मतलब आपने, अगर आपका पेट है, घर में कोई कुत्ता या बिल्ली है, वो उसको मुंह में अगर चाकू लगा के वो खेलना शुरू करे तो क्या होगा? कट जाएगा इसको ना, भी उसका लगेगा। मुंह भी कटेगा जी अलग अलग ढंग से। तो इस जी प्रकार बालक के ऊपर क्षमता तो भगवान ने दे दिए हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग कर रहा है ना। जी प्रभु जी। नेक्स्ट, चलिए। हाँ, कौन पठन करेंगे? नेक्स्ट कृष्ण कोई प्रभु। पूरा हरे साइकिल। कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ मैं पढ़ूं। हरे हाँ, कृष्ण। माता जी पढ़िए। मैं तो वही देख रहा हूँ कौन कौन बाकी है, इसलिए मैंने हाँ हाँ, इसका। इसलिए मैंने लास्ट में हाथ नहीं उठाया था। हरे अच्छा, कृष्ण। हाँ सादर ठीक है माता जी, प्रणाम। 35 नंबर सबको से शुरू सादर करें। प्रणाम। स्टोरी की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी जी। निकल रहे हैं। और मुझे एक प्रश्न था मेरा, क्या मैं पूछूं? बोलिए माता जी, बोलिए। ये श्रृंगी ऋषि का सर में सिंह था क्या? इसीलिए उनका नाम ऐसा पड़ा था? श्रृंगी, ये तो कोई यहाँ पे तो कोई उल्लेख नहीं है। कुछ और अच्छा। हो सकता है, उसको रिसर्च करके निकाल सकते हैं। श्रृंगी, श्रृंग, और एक चीज को बोलते हैं सिंह का, हाँ, सिंह श्रृंग हो सकते हैं कुछ नाम, या पिताजी का नाम के साथ मैचिंग करा के भी रखा हुआ है। उसका पिताजी का नाम समीक है, इसका नाम श्रृंगा है। हाँ तो ये भी हाँ, है, ये भी हो सकता है। हो सकता है। जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरोपितः। स कथं तद्गृहे द्वास्थः सम्भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरोपितः। स कथं तद्गृहे द्वास्थः सम्भाण्डं भोक्तुमर्हति।
शब्दार्थ अनुवाद पर श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। ब्राह्मणे ही, ब्राह्मणों द्वारा, क्षत्रबंधु, क्षत्रियों के पुत्र, ही निश्चय ही, गृहपालः, रक्षक कुत्ते, निरूपितः, नामधारी, सह वह, कथम किस बल पर, तद्गृहे अपने स्वामी के घर में, द्वास्तः द्वार पर बैठा, स भांडम अभी सॉरी उसी भांडे में, भोक्तुम खाने के लिए, अर्हति योग्य है। अनुवाद। राजाओं के संतान निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? अरे बाबा। तात्पर्य। अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता है कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। उसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है और हम यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौकी में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, अपना पिता नहीं। इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। कृष्णे गते भगवती शास्त्र्युपथगामिनां तद्भ तद्भिन्न सेतुन्ध्याहं साश्मि पश्यत मे बलम्। कृष्णे गते भगवती शा शास्त्री उत्पथगामिनं तद्भिन्न सेतुन्ध्याहं शाश्मि पश्यत मे बलम्। शब्दार्थ। कृष्णम, भगवान कृष्ण के, गते इस संसार से प्रयाण करके जाने पर, भगवती भगवान, शास्त्री परम शासक, उत्पथ गामिनम उत्पातियों को, तद भिन्न बिलग होने से, सेतुन रक्षक, अद्य आज, अहम मैं, शश्मि दंड दूंगा, पश्यत जरा देखना, मैं मेरा, बलम पराक्रम। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य। वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियतों स्थानों में कहीं भी रहने का स्थान न मिला। अतएव कलियुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और
उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भली भांति भली भाली सॉरी भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्द में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे को एक और प्रश्न है, क्या मैं अभी पूछूं कि लास्ट में पूछूं? बोलिए माता जी, बोलिए, हम तो आलोचना कर रहे हैं, बोलिए माता जी। ये जो हमने अभी जो स्टार्टिंग में किए थे ना डिस्कशन के, वो धर्म जो है वो बैल के रूप में आए थे। हाँ। ये धर्म क्या एक डेमी गॉड है? जैसे धर्म इंद्र चंद्र वरुण है वैसे ही धर्म एक डेमी गॉड है। एक प्रतीक स्वरूप है। धर्म एक कहीं कहीं पे बोला जाता है धर्मराज, यमराज धर्मराज जी बोला को। हाँ जाता है, धर्म को हाँ, धर्मराज इसीलिए बोला जाता कंफ्यूजन में पूछ रही हूँ। हाँ, इसीलिए मैं पूछा मैंने। तो धर्मराज अगर उनको बोला जाता है तो ये वाले धर्म कौन थे, वही क्वेश्चन था मेरा। है। ये धर्म एक प्रतीक रूप में है ये। जैसे धरती, धरती रूप में गाय को स्थापन किया गया। धरती तो एक ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे मदर अर्थ हाँ हो गया, वो धरती माता हो गई। हाँ, अभी वो अभी धरती जो माता हो गया। हाँ, तो वो एक भक्ति, उनका तो एक वो है, भक्ति एक अस्तित्व है। भारचुअल, एक भारचुअल अवस्था है भक्ति, जो आ, दूसरे जैसे कैसे बोलेंगे, जैसे भक्ति मतलब भगवान से जुड़ने का जो पद्धति है वही भक्ति है। तो अभी यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है बीज का रूप में, तो भक्ति भक्ति नहीं राजा। है, जो नहीं है। तो ये जो बैल के रूप में आए धर्म जो आए, उनका तीन माता पैर काट दिए, भांग तोड़ दिया माता जी उन्होंने। मैं बताऊं? जी ये माता हाँ, जी, बोलिए बिल्कुल, बोलिए। मैं तो पूछ रही हूँ। हाँ माता हरे जी। हरे कृष्णा माता जी, जहां तक मैं हरे समझती हूँ, कृष्णा माता जैसे जी, सादर प्रणाम। एक सादर प्रणाम माता जी, जैसे एक सिक्का होता है, उसके जी। एक तरफ धर्म होगा तो दूसरी तरफ अधर्म होगा। जैसे सत्य हाँ होगा तो असत्य होगा। तो जी। उसी तरह से ही इसको धर्म को बताया गया है यहाँ, कि धर्म रूपी जो बैल है नहीं माता उसको जी, बताया। माता जी, माता जी, स्वर्णकांति देवीदासी माता जी का कहना था कि धर्म का ऑब्जेक्ट कौन है। ये क्या धर्म, धर्मराज धर्मराज यम यमराज। है, यम स्वयं आए हैं, या या धर्म कोई और कोई और कोई। डेमी गॉड है? हाँ, और कोई देवता है। हाँ, वही पूछ रहे थे। जैसे इंद्र चंद्र वरुण है वैसे भी लेकिन धर्म का कोई। इस प्रकार नहीं, हमने नहीं सुने धर्म का कोई ना, ये नहीं इस कि तरह तो वर्चुअल। सुना नहीं माता जी, कभी भी नहीं सुना है धर्म को इस हाँ रूप हाँ, में। धर्म इसीलिए एक मैंने भी नहीं वर्चुअल। सुनी, तो क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि धर्म जब बैल के रूप में है, धरती माता तो माता जी एक देवी है, क्योंकि जो उनको हाँ बचाया भी हाँ था, हाँ। हमारे बराह देव ने बिल्कुल। बचाया भी था जी रसातल से। जी। तो ये जो लाके। धर्म बैल के रूप में आए, वो हम्म। कोई देवता डेमी गॉड है? जैसे नहीं। नहीं इंद्र देवी। चंद्र वरुण वो भी नहीं है, तो धर्मराज भी नहीं है, क्योंकि हम्म, धर्मराज तो यमराज है माता जी। नहीं बोला। हाँ हाँ। जैसे माता जी सत्य का कोई वो यमराज नहीं है ना, युधिष्ठिर। सत्य गॉड को कहेंगे, असत्य भी नहीं कहेंगे। हाँ जहां तक मैं समझती हूँ उससे है कि सत्य जैसे नहीं गॉड के रूप में है या देवी देवताओं के रूप में, ना असत्य को कह सकते। तो उसी तरह से धर्म और अधर्म दो वो हैं पहलू, मैं तो यही समझती हूँ माता जी, कि जहां धर्म धर्म होगा वहां अधर्म नहीं टिकेगा, जहां अधर्म होगा हाँ, तो वहां। वो धर्म बैल के रूप में कैसे आए, वही मेरा वो था, धर्म मतलब वो अगर बैल। हाँ संकेत जी जी। मात्र धर्म है जो है, माता जी, संकेत मात्र है वो। धर्मों का हाँ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। धर्म एक्चुअली ये भक्ति का रूप है। जी। और ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे कोई धर्म बोल के मौलिक कोई प्रकरण धर्मराज है, लेकिन प्रतीकात्मक।
धर्मों का प्रतीक। कोई ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है, एक पद्धति है या एक जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह कुछ नहीं है। जी जी जी। वो इसको ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ही लिया है धर्म का, बस अच्छा। इतना ही मान लीजिए। हाँ, मैंने भी यही समझा ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक। ठीक है, प्रभु हरे प्रभु कृष्णा। जी, ये प्रतीक के रूप में ही है जो आप कह रहे थे। हाँ। धर्म प्रतीक के रूप में ही है यहाँ पे, जैसे रूपक अलंकार होता है ना, कि कमल प्रतीक नयन, तो है। तो कमल रूपी नयन, तो वैसे ही बेल रूपी धर्म, बेल का नाम दिया है उसको, केवल प्रतीक माना है बेल को तो। और धर्म हाँ के इस चार प्रकार ही पैर है मतलब कि सत्य दया। यस तो ये एक। प्रतीक है केवल, ये कोई गॉड नहीं है। नहीं गढ़ धर्म नहीं। के चार पैर बेल को बताए हैं कि चार पहले थे उनके पैर, सत्य वो दान तप शौच और सत्य, ये चार पैर थे। तो तीन पैर उनके कट गए हैं, मतलब जो जो सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में भी जो तीन पैर थे वो अब नहीं रहे, कलयुग में केवल एक ही पैर रहा है उनका। ये एक सत्य तक प्रतीकात्मक रूप में कहना चाहते हैं ये। सही है, एकदम ये प्रतीकात्मक रूप में। ये कोई गॉड नहीं है। धर्म मतलब जो हम अपना कार्य करते हैं, जैसे सत्य बोलते हैं वैसे ही धर्म है। और धर्म को रूपक अलंकार से उन्होंने बिल्कुल अलंकार दिया बिल्कुल। है कि तेल रूपी अलंकार, इस तरह से बताया। धर्म कोई जी गॉड नहीं है, न ही जी इसको माता जी। यमराज के फॉर्म में होना नहीं जमराज नहीं है। है, सही बोले माता जी आप। हाँ, तो ये मैं मुझे जितना समझ में आया प्रभु जी, नहीं नहीं मुझे सही बोला आपने, मैंने आपको। ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, ये एक हाँ, धर्म का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है बेल के रूप में है। जी 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 प्रभु जी, धर्म का रिप्रेजेंटेशन बेल के रूप में किया है उन्होंने। हाँ। हाँ। जी जी जी। और युधिष्ठिर को धन्यवाद। कहते हैं धर्मराज। धन्यवाद। प्रभु जी जी। 846 हो गए, यहीं पे विराम ले। अच्छा 846 हो गया। धर्म का representation, ठीक है यहीं पे बहुत विराम ले। बहुत धन्यवाद सबको, मेरे क्वेश्चन से सबका कम से कम वो हो क्वेश्चन गया। से नहीं थोड़ा, आप देखो सेटिस्फाई एक्चुअली हैं माता जी आपके क्वेश्चंस के आंसर से? अलग अलग दृष्टि से सब सोचना भी शुरू कर दिए ना तुरंत। फिर उषा माता जी ने इनका सही सलूशन भी निकाले हैं, जो भी मेरा आइडिया के साथ थोड़ा अलाइन हो रहा था। तो भगवतम ऐसा चीज है, आइडिया लगाने का नहीं है, जो भी शास्त्रीय प्रमाण है उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये 16 नंबर अध्याय में बताते हैं ना, भगवत गीता में 23 नंबर श्लोका में वही बोलते हैं, कोई भी चीज जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो शास्त्र प्रमाण है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, कार्यो अकार्यो व्यवस्थित। हाँ, तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणं कार्यो अकार्यो व्यवस्थित है ना। तो किसी भी चीज का न्याय, या जो न्याय शास्त्र होता था जहां से विचार किया जाता था, तो हम लोग कोई भी चीज जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमको शास्त्र को ही विचार करना है ना, शास्त्र से ही उनका रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेते हैं, आज ये रिकॉर्डिंग चल रहा था आज, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। और कहाँ है रिकॉर्डिंग, हरे कृष्ण चल प्रभु तो जी। सही चल रहा है ना, बंद कर दिए थे हमने। हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग प्रभु जी अभी। चल रहा था। चल अभी रहा चल है। ही रहा है, हाँ जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी, यहाँ पर और मेरा शंगी को नेट फिर कट गया क्या था, मैंने कर दंड दिया था। मिला हरे होगा? कृष्णा। उन्होंने जो राजा का अपमान किया तो क्या उन्हें हरे दंड मिला कृष्णा। होगा?